मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका सभी का खैर मुक़द्दम करते हुए आज के इस वीडियो में हम समाजी और तालीमी सर्वे 2025 सर्वे ऐप में किस तरह गणतीदार और माहिती फ़िलअप करना है, 60 क्वेश्चंस किस तरह इंदराज करना है, इसके मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। चलें हम इसके मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। आप सभी जानते हैं साल रवां 2025 22 सितंबर 2025 से 7 अक्टूबर 2025 तक तमाम तबक़ात का सर्वे होने जा रहा है। तो इसका सबसे अहम मकसद यह है, रियासत में तमाम तबक़ात ज़ातों के समाजी, तालीमी और माशी हालात पर सर्वे के ज़रिए डाटा जमा करना है और पसमानदा तबक़ात की शनाख्त करना और सर्वे में पैरवी किए गए मुख्तलिफ़ मेयारात की बुनियाद पर जमा करदा डाटा की बुनियाद पर इनके तरक्की के लिए एक प्रोग्राम करना है। समीक्षा नडियो दिनांक 22 सितंबर 2025 से 7 अक्टूबर 2025 तक है। ये ऐप के ज़रिए सर्वे होगा। तो ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ऑलरेडी क्या है, तमाम घरों के लिए एक UHID नंबर यानी यूनिक हाउस होल्ड नंबर ऑलरेडी हेस्कॉम के ज़रिए ऑलरेडी दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं UHID नंबर ऑलरेडी आपके घरों को लगाया गया है। तो समीक्षा आईडी आप जो ऐप में एप्लीकेशन फ़िलअप करके सबमिट करने के बाद, फाइनल सबमिट करने के बाद जो आईडी आएगी उसको यहाँ पर लिखना है। तो उसके बाद नेक्स्ट है, ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, EDCS के तहत यानी EDC यानी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सिटीजन सर्विस, इसके ज़रिए ऑलरेडी तमाम घरों को जियो टैग के ज़रिए नंबर दिया गया है। और यहाँ पर जहाँ पर UHID नंबर नहीं दिए गए हैं वो ख़ुद हमें जो गणतीदार सर्वेयर है वो ख़ुद क्या है UHID नंबर जनरेट करना है। यहाँ पर तफ़सीलन उसके मुतल्लिक़ मालूमात दिए गए हैं, किसी किसके ज़िम्मेदार क्या हैं, यहाँ पर तफ़सीलन मालूमात हासिल की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम की ऑलरेडी फ़र्स्ट ट्रेनिंग और सेकंड ट्रेनिंग ऑलरेडी ख़त्म हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप ಬಳಸುವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ऑलरेडी क्या है, गवर्नमेंट की जानिब से ऐप भी आज बिಡುಗಡೆ किए गए हैं। तो हम क्या है किस तरह लॉगिन करके किस तरह वहाँ पर माहिती फ़िलअप करना है आगे देखेंगे। तो ऑलरेडी प्रैक्टिस के लिए डिपार्टमेंट की जानिब से एक लिंक दिया गया है, वो लिंक के ज़रिए हमें वेबसाइट में लॉगिन होना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन है, यहाँ पर जो गणतीदार करें हैं उनका फ़ोन नंबर दर्ज करके यहाँ पर लॉगिन होना है। तो उनको एक OTP आएगी। यहाँ पर ये करने के बाद यहाँ पर इस तरह रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। यहाँ पर आपको OTP एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद यहाँ पर नीचे परिशीलित से वेरीफाई है, वेरीफाई पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर परीक्षा, ये क्या है प्रैक्टिस के तौर पर डिपार्टमेंट की जानिब से लिंक दिया गया है। तो हमें यहाँ पर अभ्यास सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके कंटिन्यू टू डैशबोर्ड है, इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप जब ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, पूर्ण कंप्लीटेड किए गए और करड़ रूपदಲ್ಲಿದೆ यानी जो ड्राफ्ट के तौर पर आप मैक्सिमम 3 लोगों को यहाँ पर रख सकते हैं। अभी इंफॉर्मेशन फिलअप किए हैं उसको ड्राफ्ट के तौर पर रखकर बाद में सबमिट दे सकते हैं। यहाँ पर नीचे आना है, ಹೊಸ ಸಮೀಕ್ಷೆ आरंभिसी है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट ID परिशीलने है। ID प्रकार पट्टीतर रेशन कार्ड है, आधार कार्ड है, आधार नोंदणी संख्या है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इसमें हम पट्टीतर चीटियन रेशन कार्ड सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ID संख्या राशन कार्ड, उनका राशन कार्ड क्या है यहाँ पर फिल करना है। फिल करके आपको सबमिट देना है, सबमिट RC इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक देना है। क्लिक देने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे लास्ट यहाँ पर सल्लिसी है, यहाँ पर इसको
सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं समीक्षे रेशन कार्ड नंबर है, उनका रेशन कार्ड नंबर जो दिए हैं वो आएगा। और समीक्षे उपस्थित व्यक्ति फोटो सर्वे, यहाँ पर जो व्यक्ति जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है अब वो 18 ईयर्स, उनका क्या है यहाँ पर फोटो अपलोड कर। तो आपको यहाँ पर कैप्चा इस पर क्या है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप फोटो क्लिक किए हैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या माहितीदार या मनी या मुख्यस्थ जो घर के बड़े हैं उनका यहाँ पर फ़ोटो लेना है। और यहाँ पर नेक्स्ट सेलेक्ट यूएचडी है। सेलेक्ट यूएचडी ऑलरेडी क्या है आपके घरों को लगाया गया स्टिकर तौर पर। जो घर का आईएचडी नंबर यूएचडी नंबर है उसी को यहाँ पर आप सेलेक्ट करना है। अगर दूसरा आप सेलेक्ट करेंगे तो इन्फॉर्मेशन गलत होगी। आप एक बार स्टिकर को देखकर उस स्टिकर को पर जो नंबर है उसी नंबर का यहाँ पर यूएचआईडी नंबर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आप लास्ट देख सकते हैं नो यूएचआईडी अवेलेबल। अगर एक घर में एक से ज़्यादा अफराद या एक से ज़्यादा राशन कार्ड हैं तो यहाँ पर आपको खुद यूएचआईडी नंबर जनरेट करना है। अगर एक घर है तो वहाँ पर एक यूएचआईडी नंबर लगाया जाएगा। अगर एक घर में एक से ज़्यादा राशन कार्ड हैं, एक से ज़्यादा कुटुंब हैं, तो आपको खुद यूएचआईडी नंबर जनरेट करना है, ना कि वहीं सेम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या है, हम ऊपर यूएचआईडी नंबर दिया गया है उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुटुंब मुख्यस्थ, यहाँ पर 4-5 लोग आ गए हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड क्या है कुटुंब मुख्यस्थ है। कुटुंब मुख्यस्थ है आप जो 18 ईयर्स है उनको ही क्या है कंपलसरी कुटुंब मुख्यस्थ सेलेक्ट करना है। अगर बिलो 18 क्या है आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ऐड करना है कोई भी मेंबर को क्या है उस कुटुंब में ऐड करना है तो यहाँ पर आप सदस्यरणु सेरसी है तो यहाँ पर आप क्लिक करके उनका आधार नंबर यहाँ पर ई-केवाईसी करके यहाँ पर आप वो फैमिली को आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है हम कुटुंब मुख्यस्थ को सेलेक्ट करना है। शंकरप्पा पाटिल है तो यहाँ पर कुटुंब मुख्यस्थ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सक्रिय मृत अगर डेथ है तो यहाँ पर डेथ पर क्लिक करना है। अगर लाइव है तो यहाँ पर सक्रिय डालना है। अब यहाँ पर क्या है दूरवाणी संख्या नमूदिसी, यहाँ पर आप दूरवाणी क्या है जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसी को यहाँ पर एक बार नंबर चलती नंबर जो है उसी को आप यहाँ पर एंट्री करना है। क्योंकि लास्ट फाइनल सबमिट देने के बाद जो आप इन्फॉर्मेशन फिलअप की उसकी पीडीएफ का लिंक उस एंड्रॉयड फ़ोन पर जाएगा तो वहाँ पर वो अपना पीडीएफ ओपन करके जो भी इन्फॉर्मेशन दिए हैं उसको वहाँ पर वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ़ोन नंबर एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद यहाँ पर राइट साइड गेट ओटीपी है तो गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओटीपी नमूदिसी है, यहाँ पर आप ओटीपी को एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद यहाँ पर राइट साइड सबमिट है। सबमिट क्या है ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली है। तो यहाँ पर क्या है इनका वेरीफाई किया है तो हम क्या है ये शंकरप्पा पाटिल इनकी मालूमात यहाँ पर दर्ज करना है तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं समीक्षा आरंभी है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक क्या है पूर्ण गोंडिला किसी का भी क्या है ख़त्म नहीं हुआ है। अगर पूरी इन्फॉर्मेशन जो लगभग 40 क्वेश्चन है हर एक के लिए क्या है 40 क्वेश्चन आएंगे। और कुटुंब के लिए यहाँ पर देखिए कुटुंबद माहिती इनके लिए 20 क्वेश्चन आएंगे, हर एक को 40 क्वेश्चन और कुटुंब के लिए 20 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं शंकरप्पा पाटिल कुटुंबद मुख्यस्थ इनकी क्या है यहाँ पर मालूमात हम फिलअप करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुटुंब मुख्यस्थ तंदे विवर, यहाँ पर आप इनके क्वेश्चंस ओपन हुए हैं स्टेप 1 to 5। समीक्षे व्यक्तिगत समीक्षे शंकरप्पा पाटिल कुटुंब मुख्यस्थ। अब यहाँ पर इनकी विद्यार्थी है, यहाँ पर इनकी विद्यार्थी अनक्षरस्त्र अगर पढ़े नहीं है तो अनक्षर डालिए। बिलो एसएलसी पीयूसी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद नेक्स्ट उद्योग कौन एम्प्लॉयमेंट कौन सा काम करते हैं उसको यहाँ पर प्राइवेट बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर लेबर यहाँ पर बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर न्यू नोंदायित मतदार आर यू रजिस्टर्ड वोटर
ऑलरेडी क्या है, तमाम रजिस्टर्ड वोटर हैं, तो यहाँ पर यस क्लिक करेंगे। यस करेंगे तो यहाँ पर नीचे चुनाव गुरुतिन चीटी संख्या एपिक नंबर आएगा, तो यहाँ पर हम एपिक नंबर उनका एंट्री करेंगे। तो नेक्स्ट कुटुंब मुख्यस्थरों का संबंध यहाँ पर दिया गया है ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಗ। तो यहाँ पर ये हमारा सेल्फ मुख्यस्थ का तो फिलअप करें, तो यहाँ पर सेल्फ क्लिक करना है। सेल्फ करने के बाद नीचे यहाँ पर धर्म है, तो यहाँ पर धर्म, यहाँ पर हिंदू, इस्लाम, क्राइस्त, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, नास्तिक, गोतिल्ला यहाँ पर तमाम है, तो इसमें एक हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट नीचे ನೀವು ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಿರಿ, डू यू बिलोंग विच कैटेगरी, यहाँ पर कैटेगरी कौन सी है, SC ST, उसके बाद इतरे है, यहाँ पर इतरे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नीचे जाति कैस्ट, कौन सी कैस्ट है ये, वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे तमाम सेलेक्ट आएंगे, उसको क्या है आप नंबर डाल के यहाँ पर ऊपर लिख के भी क्या है सेलेक्ट कर सकते हैं। लिंगायत, लिंगायत यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आराध्य लिंगायत, अंबिका लिंगायत, अक्सली, अक्सा लिंगायत, यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर आप उसमें कौन सा है वो फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद नीचे उपजाति, जाति में क्या है, नेक्स्ट उपजाति कौन सी है उसे भी क्या है यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर आपको जो अवेलेबल होता है उसको यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, यहाँ पर अगर सिर्फ क्वेश्चंस करना है हमको, ना कि सर्टिफिकेट देखना है, हौदु। उसके बाद नेक्स्ट वयसु, वयसु क्या है, ऑलरेडी हम रेशन कार्ड के जानिब से फिलअप करने की वजह से यहाँ पर उनका ऑटो फील्ड एज आएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट मातृभाषा, मातृभाषा कौन सी है वो यहाँ पर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति यहाँ पर अविवाहित है, विवाहित है, मैरिड, अनमैरिड, मैरिज विद सेम कैस्ट, इंटर रिलीजन मैरिज, विडो, विडोवर, विडोवर, रीमैरिज, डाइवर्स, यहाँ पर कौन सा उनको एप्लीकेबल होगा उसको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर हिंदक क्या है और नेक्स्ट है, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 16 क्वेश्चन आएगा, न्यू विशेष चैतन्य रे, अगर हैंडीकैप है या CW से नहीं तो यस डालिए, अगर नहीं है तो नो डालिए। अगर यस डालेंगे तो उनको और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर ओपन होंगे। UDID संख्या ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, सिर्फ यहाँ पर UDID नंबर है या नहीं ये पूछना है, इल्ला है तो यहाँ पर कुछ नहीं देगा, अगर है तो नेक्स्ट यहाँ पर नंबर पूछेगा, उनका UDID कार्ड नंबर लेकर क्या है यहाँ पर आपको नंबर फिल करना है। इसके बाद नीचे 16th क्वेश्चन, ನಿಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆರೋಗ್ಯದಾರಿ ಇರುವೆಯೇ, डू यू हैव केयर गिवर टू हेल्प विथ डेली एक्टिविटीज़, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो, यस देंगे। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन होगा, केयर गिवर टाइप कौन सा है, कुटुंबದ ಸದಸ್ಯರಿಂದಲೇ ಆಯ್ಕೆ, फैमिली मेंबर या पेड केयर गिवर है, यहाँ पर क्या है सेलेक्ट करना है। नीचे यहाँ पर आर यू यूजिंग डिसेबिलिटी इक्विपमेंट इन योर डेली एक्टिविटीज़, अगर यूज़ करते हैं तो यस डालिए, अगर नहीं है तो नो डालिए। अगर यूज़ करते हैं तो यस डालेंगे तो आपको बड़ा सा उपकरण स्पेसिफाई इक्विपमेंट यूज्ड यहाँ पर देगा, तो कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर व्हील चेयर है, वॉकिंग स्टिक है, ब्रेल स्लेट है, ब्रेल किट है, स्मार्ट कैन है, हियरिंग एड है, यहाँ पर कौन सा है वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एक से आप ज़्यादा यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम हियरिंग एड सेलेक्ट किए हैं। तो नीचे यहाँ पर नेक्स्ट मुंदे, यहाँ पर नीचे दिया गया है मुंदे दिया गया, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವಿವರ पूछेगा, यहाँ पर 20वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर अनक्षरस्थरों प्राथमिक, प्रौढ़, SLC, पदवी पूर्व, अगर PhD की है तो PhD, तमाम के यहाँ पर दिया गया है, उनको जो अवेलेबल ये होता है यहाँ पर वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर फिर आपको नीचे जाकर नेक्स्ट मुंदे, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿಯಿಂದ ಪಡೆದಿರೋ सौलभ्य बेनिफिट, यहाँ पर क्या हासिल किए हैं उसको यहाँ पर हम फिलअप करना है। यहाँ पर क्या है मैट्रिक ನಂತರ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, सरकारी वसति शाले, नवोदय, मुरारजी, रानी ಚೆನ್ನಮ್ಮ वसति शाले, कस्तूरबा, इतरे, अगर कोई भी हासिल नहीं है किए तो ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ इतर विवरಗಳು सौलभ्यಗಳು, अदर बेनिफिट्स फ्रॉम रिजर्वेशन, कौन से रिजर्वेशन क्या है आप यहाँ पर हासिल किए हैं।
ಸಾಲದ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿವೇಶನ, ಕೃಷಿ ಜಮೀನು, ಸರ್ಕಾರಿ सिविल कामगारी गुत्तिಗೆ, सरकारी सेवा में बढ़ती, गंगा कल्याण, अदर स्पेसिफाई है। तो स्पेसिफाई आप यहाँ सेलेक्ट करने के बाद कौन सा है, यहाँ पर आप 9th इतरे नमूदिसी, यहाँ पर आप कौन सा है वो फिल करना है। फिल करके नेक्स्ट उसके बाद ನೀವು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅನುಚ್ಛೇದ यहाँ पर जो 37th यानी लिए हैं आप, अगर आप सौलभ्य लिए हैं तो यस डालिए, अगर नहीं है तो नो डालिए। अगर यस डालेंगे तो यहाँ पर कौन सा सौलभ्य आप लिए हैं, यहाँ पर शिक्षण उद्योगದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ सौलभ्य इतरे कौन से लिए हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एक से ज़्यादा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आप फिर क्वेश्चंस का नेक्स्ट मुद्दे को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर नेक्स्ट 26th क्वेश्चन ओपन होगा। ನೀವು ಹಾಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, आर यू करंटली एम्प्लॉयड है, यस और नो, यस देना है। अगर ಹೌದಾದಲ್ಲಿ कौन सा काम कर रहे हैं, ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ, असंगठित क्षेत्र, दिनगूली ಕೆಲಸಗಾರ, सामाजिक माध्यमिक, कौन सा है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट 27th सरकारी सेवेಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ, यहाँ पर कौन सा गवर्नमेंट का कौन सा है, केंद्र सरकार सेवे, केंद्र सरकार निगम मंडली है, रक्षणा सेवे, राज्य सरकारी सेवे, राज्य सरकारी निगम मंडली सेवे, सरकारी क्षेत्र गुತ್ತಿಗೆ आधार ಮೇಲೆ कौन सा है वो सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट उसके बाद सेवा गुंप, यहाँ पर कौन सी कैटेगरी है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, कौन सा है यहाँ पर वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲಕಸಬು ಯಾವುದು, अगर हमारा क्या है कुलकसब कौन सा है, जो खानदानी कुलकसब है यहाँ पर उसको सेलेक्ट करना है। कृषि सागवड़ी है, पशु संಗೋಪನೆ है, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭವಿಷ್ಯ ಶಕುನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳುವರು, ಬಳೆ ಮಾರುವರು, ಬುಟ್ಟಿ ಹೆಣೆಯುವರು, ಮಣಿ मुत्तु माराट, बीदी आट, यहाँ पर कौन सा है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है ನಿಮ್ಮ ಕುಲಕಸಬು ಮುಂದುವರಿದಿದೆಯೇ, अगर कंटिन्यू किए हैं तो यहाँ पर यस डालिए, अगर नहीं है तो नो। नेक्स्ट नीचे ನಿಮ್ಮ ಕುಲಕಸಬದಿಂದ ಬಂದ ಕಾಯಿಲೆ, अगर कौन सी भी क्या है कुलकसब से अगर कौन से भी डिसीज़ आए हैं तो यहाँ पर उनको एंट्री करना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर 12वां ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ उसे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट उसके बाद वैयक्तिक वार्षिक आदाय कितना है आप यहाँ पर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट उसके बाद आदाय तेरिगे पावतीदारರೇ ಹೌದು यस, अगर आप टैक्स पे करते हैं तो यस डालिए, अगर नहीं है तो नो डालिए। ನೀವು बैंक अकाउंट ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ, यस और नो, ऑलरेडी क्या है तमाम के बैंक अकाउंट मौजूद हैं तो यहाँ पर यस डालेंगे। यस डालने के बाद नीचे यहाँ पर 36A ओपन होगा, कौन से बैंक, यहाँ पर आप कौन से भी एक से ज़्यादा बैंक फिलअप कर सकते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक है। नेक्स्ट उसके बाद पोस्ट ऑफिस है, एक से ज़्यादा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ನೀವು ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು इच्छिಸುತ್ತೀರಾ, अगर कोई भी क्या है ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪು है, ವಾಹನ ಮತ್ತು ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು, इलेक्ट्रॉनिक, आहार संस्कರಣೆ, निर्माण ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, अगर कोई भी क्या है आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर 12वां नंबर ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, नाट रिक्वायर्ड, यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ನೀವು कंप्यूटर साक्षरता ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ, यस और नो, अगर है तो यस डालिए, अगर नहीं है तो नो। अगर यस डालेंगे तो कंप्यूटर विज्ञानದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ कौन सा है, डाटा एंट्री परिणति है। उसके बाद नेक्स्ट ERP है, AI है, यहाँ पर कौन सा है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आरोग्य विमे विवರ, डिटेल्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस है, यहाँ पर सरकारी खासगी ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, यानी आरोग्य विमे LIC छोड़कर अगर दूसरे किए हैं तो यहाँ पर सबमिट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर राजकीय प्रातिनिध्य, अगर क्या है वो फैमिली जो आप फिलअप कर रहे हैं उनका जनप्रतिनिधि ಹುದ್ದೆಗಳ विवರ, अगर कोई भी क्या है रिप्रेजेंटेटिव हैं तो यस डालिए। यस डालने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ओपन होंगे, फिर जिला पंचायत, तालुक पंचायत, ग्राम पंचायत सदस्य, महानगर पालिका सदस्य, नगर सभा पुरसभा सदस्य, यहाँ पर पट्टन पंचायत सदस्य जो है यहाँ पर वो फिलअप करें, अगर नहीं है तो नो फिलअप करें। और क्या है निगम मंडली सहकार संघ पदाधिकारियागिದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳು, कॉर्पोरेशन बोर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं तो यस डालिए। यस डालने के बाद यहाँ पर कौन से पूछेगा, फिर वो यहाँ पर सहकारी बैंक, ಹಾಲು उत्पादक संघ, कृषि उत्पन्न मारुकಟ್ಟೆ समिति, प्राथमिक कृषि शक्कर कारखाना, यहाँ पर कौन सा है वो
एप्लीकेबल होगा उसको क्लिक करना है। अगर नो डालेंगे तो यहाँ पर वो ओपन नहीं होगा। यहाँ पर फिर क्या है, नेक्स्ट इसे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद क्या है, हम यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप कोई भी एक ऑप्शन स्किप किए हैं तो यहाँ पर आपको वो बाकी नंबरಗಳು पेंडिंग फील्ड्स इस तरह क्या है दिखाई देगा। फिर क्या है, आपको यहाँ पर नंबर 3 और नंबर 11 यहाँ पर छूट गया है। तो वापस क्या है, यहाँ पर आप प्रीवियस हिंदी के ऐसा हिंदी के क्या है जाकर आप फिर दोबारा उसको फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करके आप यहाँ पर देख सकते हैं ಹುಟ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆ यहाँ पर छुड़े हैं। तो यहाँ पर जिले ಒಳಗೆ जिले ಹೊರಗೆ ಹೊರ राज्य कौन सा है वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन से छुड़े थे हम। आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्रिय पूर्णಗೊಂಡಿದೆ इस तरह क्या है, आप फिलअप करने के बाद इस तरह एक पर्सन का क्या है इस तरह यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम जो प्रणवा है पुरुष 3 साल की है इनका फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको डायरेक्ट 1 to 5 क्वेश्चन नहीं आया है, डायरेक्ट क्या है इनको यहाँ पर 7th क्वेश्चन से आया है। क्योंकि ये बच्चा उम्र कम है तो बिलो 18 है, तो इनको 1 to 6 क्वेश्चन यहाँ पर स्किप होगा। तो यहाँ पर क्या है, कुटुंब ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ संबंध, क्या संबंध है यहाँ पर ತಂದೆ ताई गंडा ಹೆಂಡತಿ मग, यहाँ पर क्या है मग सेलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट धर्म रिलीजन है, तो धर्म रिलीजन में हिंदू सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट न्यू ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು कौन से इसे कि SC ST या अदर को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर फिर कुछ दूसरे क्वेश्चन ओपन होंगे। यहाँ पर जाति इतरे है, उपजाति क्या है कौन सी है बच्चे की, यहाँ पर वो सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर जाति इतरे पर्याय ಹೆಸರುಗಳು उसको भी क्या यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कौन से पर्याय जाति क्या है कौन से है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ, यहाँ पर ಹೌದು डालेंगे। वयस्सु मगुविನ वयस्सु 3 साल है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक है प्री फील्ड है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मातृभाषा है, मदर टंग है। मदर टंग क्या है, बच्चे की कौन सी मदर टंग है, कन्नड़ा हिंदी उर्दू तेलुगु तमिल मराठी मलयालम आंग्ला कोडवा इस तरह है। तो यहाँ पर कन्नड़ा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर फिर नेक्स्ट ಮುಂದೆ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके यहाँ पर ನೀವು ವಿಶೇಷ ಚೇತನವರೇ, आर यू स्पेशल एबल डिसेबल्ड, यस और नो, नो देंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट यस देंगे तो फिर दूसरे क्वेश्चन वहाँ पर ओपन होंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 39 क्वेश्चन ओपन होगा। डिटेल्स हेल्थ इंश्योरेंस अगर लिए हैं तो यस गवर्नमेंट प्राइवेट या ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ कौन से भी है सेलेक्ट करेंगे, सबमिट देंगे नीचे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं फिर हम क्या है 2 पेंडिंग के ही 9th नंबर और 11th नंबर फिलअप नहीं किए थे। इस तरह आपको अगर कोई भी आंसर्स छूटे हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह नज़र आएगा। उसको आप दोबारा से नंबर 9 और नंबर 11 को जाकर फिर से फिलअप करके दोबारा यहाँ पर आना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रणव का कंप्लीट हुआ है, सक्रिय पूर्णಗೊಂಡಿದೆ। इसी तरह क्या है इस घर में लगभग 6 अफराद हैं, 6 अफराद की भी इंफॉर्मेशन आप फिलअप करेंगे। तो फिलअप करने के बाद लास्ट को आपके यहाँ पर कुटुंबದ माहिती, इसको क्या है यहाँ पर फिलअप करना है। सबसे पहले हम क्या है जो बाकी के 5 अफराद बने हैं उनके इंफॉर्मेशन एक बाय एक क्या है हम फिलअप। जब तक आप तमाम पर्सन्स की इंफॉर्मेशन फिलअप नहीं करेंगे तब तक क्या है कुटुंब माहिती नहीं लेगा। और इसी तरह कुटुंब माहिती फिलअप करने के बाद क्या है आपको फाइनल सबमिट देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णಗೊಂಡಿದೆ, इस घर में क्या है टोटल 6 अफराद हैं। तो 6 अफरादों के भी क्या है यहाँ पर ब्लू टिक के तौर पर पूर्णಗೊಂಡಿದೆ करके है। अभी क्या यहाँ पर कुटुंब माहिती कुटुंब प्रश्नावली पूर्णಗೊಳಿಸಿ पूर्णಗೊಂಡಿಲ್ಲ इस पर क्या है आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर उनके घर के मुतालिक क्या है 20 क्वेश्चन यहाँ पर ओपन होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कुटुंब ಹೊಂದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಜಮೀನು, ನೀವು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ, डू यू वांट एग्रीकल्चर लैंड, यस और नो। अगर उनके पास लैंड है तो यस डालिए, अगर नहीं है तो नो डालिए।
नो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर नो पर कुछ ओपन नहीं होगा। इसी तरह आप यस देंगे तो यहाँ पर फिर जमीन विಧ, हाउ स्वाधीनते ರೀತಿ, ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣೆ, ನೀರಾವರಿಯ ಮೂಲ यहाँ पर ओपन होगा। टाइप ऑफ लैंड, कौन सी लैंड है, खुश्की है, तरी है, बगायत है, प्लांटेशन है, इतर है। तो यहाँ पर खुश्की क्लिक करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट ಒಟ್ಟು विस्तीर्ण, विस्तीर्ण क्या है, गुंटाज, गुंटे में, और एकरे में क्या है आप यहाँ पर फिलअप करना है। एकरेಗಳು ನಮೂದಿಸಿ, नकरे यहाँ पर कितने एकरे हैं यहाँ पर नमूदे करना है। उसके बाद मेंशन सेंट्स, कितने सेंट्स में क्या है मौजूद है वो भी क्या है यहाँ पर फिलअप करना है। ನೀರಾವರಿಯ ಮೂಲ, ನೀರಾವರಿ का मूल क्या है, ಕೆರೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕೊಳೆ बावी, ಏತ ನೀರಾವರಿ, ओपन वेल, स्प्रिंग, रेन फीड, यहाँ पर तमाम है। तो यहाँ पर रेन फीड क्लिक करेंगे। आप इसी तरह एक से ज़्यादा क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कुटुंबದ ಪಡೆದ ಸಾಲ ಸಹಾಯಧನ, लोन फैसिलिटी सब्सिडी अवेलेबल बाय द हाउस होल्ड। कुटुंब ಸಾಲದ उद्देश्य, साल क्या है, किसके लिए हो, साल किए हैं, लोन लिए हैं। तो यहाँ पर कृषि उपकरण, एक से ज़्यादा आप यहाँ पर इसे भी क्या है सेलेक्ट कर सकते हैं। मದುವೆ, धर्माचರಣೆ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कुटुंबದ ಸಾಲದ ಮೂಲ, सालದ मूल कहाँ से साल लोन लिए हैं, बैंक, सहकारी संघ, अभिवृद्धि निगम, खासगी मूल, माइक्रो फाइनेंस है। यहाँ भी क्या है आप एक से ज़्यादा यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट दिए हैं तो नेक्स्ट पर यहाँ पर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर यहाँ पर ओपन होगा कुटुंब ಹೊಂದಿರೋ ಜಾನುವಾರುಗಳು। यहाँ पर इस मदर से घर में कौन कौन से जानवर रहे हैं, हसु, ಎತ್ತು, ಎಮ್ಮೆ, ಕೋಣ, कुरी, ಮೇಕೆ, हंदी, इतरे, अगर कौन कौन से हैं यहाँ पर आप यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर प्लस से दे सकते हैं, प्लस से देंगे। प्लस देने के बाद क्या यहाँ पर ये होगा। तो नेक्स्ट कृषि के संबंधित चटुवटिಕೆಗಳು, कौन से क्या हैं कृषि संबंधित चटुवटिಕೆ कौन से करते हैं, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, नेक्स्ट कोड़ी साकाಣಿಕೆ, मीनुगारिके, रेशमे साकाಣಿಕೆ, कुरी। इसमें अगर कौन सी भी आप कृषि चटुवटिके करते हैं तो आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर राइट बॉक्स में क्लिक करना है। उसी तरह नेक्स्ट कुटुंब ಹೊಂದಿರೋದ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ, ओन, यहाँ पर ವಾಸದ ಮನೆ है, वाणिज्य कट्टड़ है, फैक्ट्री कट्टड़, तोटದ ಮನೆ, इतरे कट्टड़, खाली वस्ती निवेशन, खाली वसति निवेशन, इतरे यहाँ पर है। तो इसमें आपको क्या है यहाँ पर सेलेक्ट करना है, वासद मनी क्या क्या है यहाँ पर वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट 46 है कुटुंब ಹೊಂದಿರುವ ಚೀರಾಸ್ತಿ, मूवेबल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय हाउस होल्ड। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल है, बाइसाइकिल है, द्विचक्र है, कार है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। यहाँ पर क्या है कौन से हैं आप वो जो बोलेंगे तो उसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट मार्क देना है, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट पर क्लिक देना है। क्लिक देने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर 47th क्वेश्चन ओपन होगा। कुटुंब ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದ ಸವಲತ್ತುಗಳು, बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एग्रीगेट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली। अगर कौन सी भी सहूलत लिए हैं तो यहाँ पर 47 में क्लिक करना है। गंगा कल्याण योजने, स्वावलंबने, वृद्धाप्य योजने, अगर कोई भी नहीं है तो ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ यहाँ पर आएगा। तो उसमें क्या है कौन सा भी एक आप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखते हैं 24th ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, उसको क्या है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ನೀವು ನೆಲೆಸಿರುವ ಸ್ಥಳ ಎಂತಹದ್ದು। इसके बाद नेक्स्ट ನೀವು ನೆಲೆಸಿರುವ ಸ್ಥಳ ಎಂತಹದ್ದು, नेचर ऑफ योर डेवलिंग एरिया। यहाँ पर कौन सा है, नगर प्रदेश, नगर ಕೊಳಚೆ, ग्रामीण प्रदेश, अरण्य प्रदेश, गुट्टेगाड़ू, इतर। यहाँ पर क्या है नगर प्रदेश सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ವಾಸವಿರೋ ಮನದ ವಿಧ ಹಾಗೂ उपयोग, आप किस तरह घर में रहते हैं उसको यहाँ पर ये क्लिक करना है। यहाँ पर अपार्टमेंट, आरसीसी, कच्चा मने, गुडिसಲು इतरे है तो यहाँ पर आरसीसी सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट कुड़िया नीरिನ ಮೂಲ, पीने का पानी का जरिया क्या कौन सा है यहाँ पर डालना है। बीदी, कोड़ाई, कई पंप, स्ट्रेट, नदी, कालवे, झरी, मने आवरण, यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर लेना मने आवरण। उसके बाद नेक्स्ट हाली ವಾಸವಿರುವ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ स्वरूप, कौन से स्ವಂತ है या बाड़गी है, गुत्ती है, वस्ती गृह है, वस्ती योजना, तात्कालिक वस्ती, वस्ती मने, गुडिसಲು यहाँ पर है तो स्ವಂತ। उसके बाद नेक्स्ट निवेशन ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ, अगर क्या साइट अगर रेसिडेंट साइट है तो यस, अगर नहीं है तो नो, यस डालना है।
तो यहाँ पर निवेचन विवर उसका उसका यहाँ पर स्ವಂತ अनधिकृत स्वाधीन सरकारी जगह खासगी जगहದಲ್ಲಿ है, तो यहाँ पर स्ವಂತ क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट शौचालय फैसिलिटी कैसी है, घर के अंदर है या घर के बाहर है, सार्वजनिक शौचालय ಈ ಥರ यहाँ पर मने ಒಳಗೆ। इसके बाद नेक्स्ट दीपद मूल क्या है, यहाँ पर विद्युत, सीमे एಣ್ಣೆ, सौर दीप, जैविक अनिल, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इस क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक देना है। यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चंस ओपन होंगे। ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ, डी यू हैव द फैसिलिटी इन योर एरिया। यहाँ पर अंतर्जाल सौकर्य, साರಿಗೆ सौलभ्य, वैद्यकीय सौलभ्य, शिक्षण, यहाँ पर कौन से सौलभ्य हैं उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करना है। सरकारी सौलभ्य, उसके बाद शिक्षण, हॉस्पिटल, यहाँ पर कौन कौन से एक से ज़्यादा कौन कौन से हैं उस तमाम को क्या है आप यहाँ पर ಸೆಲೆಕ್ಟ್ करना है। उसके बाद ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ। अगर क्या है यहाँ पर ये है तो यस डालिए, अगर नहीं है तो नो डालिए। उसके बाद ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿದೆ, अगर NRI हैं तो यस डालिए, अगर नहीं है तो नो। नेक्स्ट ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಜ್ಯ, अगर कोई भी क्या है कोर्ट केसेस हैं तो ಹೌದು डालिए। यहाँ पर ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕರಣ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ನೆರವು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ, ಹೌದು। उसके बाद नेक्स्ट ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣದಿಂದ यहाँ पर डिस्प्लेड एनी रीज़न है तो यस डालिए, अगर नहीं है तो नो डालिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट को क्लिक करना है। यहाँ पर क्या है 51 हमें स्किप किए हैं तो उसको क्या है यहाँ पर हमें फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद ही क्या है वो फाइनल सबमिट लेगा। 51 अनिल अಡುಗೆ ಬಳಸುವ प्रमुख ईंधन कौन सा है, विद्युत, सीमेंट, गैस, LPG है तो यहाँ पर LPG सेलेक्ट करेंगे। देखिए नीचे यहाँ पर नेक्स्ट देंगे। 60 क्वेश्चन हम टोटल क्या है 60 क्वेश्चन का अब तक हमें सबमिट किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह पूर्ण गोंडिदे इस तरह आएगा। तो यहाँ पर सलिसी है तो आप फिलअप करने के बाद एक मरतबा क्या है आप तमाम इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर और एक मरतबा क्या है चेक करेंगे। यहाँ पर PDF है तो PDF को यहाँ पर चेक करें, अगर कोई गलत है तो फिर आप बैक जाकर आप क्या है करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर समीक्षे सलिसी सबमिट ऑप्शन है, मुच्चिरी है, अगर आप इसको एक बार सबमिट करते हैं तो दोबारा आप इसे करेक्शन नहीं कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद इसका PDF का लिंक जो हाउस होल्ड है, जो गणतीदार मनी मुख्य है उनको क्या है मैसेज के तौर पर उनको लिंक जाएगा, वो भी क्या है इस PDF को जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम समीक्षे सल्लिके यहाँ पर क्या है सबमिटेड, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन क्या है सबमिट हुआ है। तो सबमिट करने से पहले क्या है आपको एक PDF के तौर पर एक साइन लेना है, साइन लेकर उसको आप अपलोड करना है। वो फॉर्मेट यहाँ पर देखेंगे। आपको इस तरह स्वयं दृढ़ीकरण पत्र यहाँ पर है, श्रीमती यहाँ पर नाम लिखना है, ಮಾಹಿತಿದಾರರು ನೀಡಿದವರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, डेट है, दिनांक है, यहाँ पर समीक्षೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ सही है, गणतीदार सही है। इसको क्या है PDF करके आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद क्या है यहाँ पर इस तरह एप्लीकेशन आएगा, जो UHID जो स्टिकर लगा है वहाँ पर ये नंबर लिखना है, एप्लीकेशन नंबर लिखना है। और इसके बाद अटैच फ़ोटो, यहाँ पर अटैच फ़ोटो है तो आप जो PDF पर स्वयं दृढ़ीकरण लिए हैं तो उसको यहाँ पर क्या है अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नीचे यहाँ पर क्या है नीचे सबमिट देना है। सबमिट देने के बाद यहाँ पर सर्वे सबमिटेड सक्सेसफुली, इस तरह एप्लीकेशन ID 2509110827 आएगा। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेंट, द डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर क्या है जो भी 60 क्वेश्चंस के आंसर हम फिलअप किए हैं वो सबमिट सक्सेसफुली होगा। तो इसी तरह क्या है अगर कोई आप घर को जा रहे हैं तो एक से ज़्यादा दिन क्या है आप घर को गए हैं लेकिन फिर भी क्या है वो अवेलेबल नहीं है तो उनके घर को क्या है एक आप स्टिकर लगाना है। वो स्टिकर कौन सा है यहाँ पर देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नागा सामाजिक मतलब शैक्षणिक समीक्षे, अगर आप कोई भी घर को क्या है 1 से 4 बार विजिट किए हैं तो अगर घर में वो अवेलेबल नहीं है, घर बंद है, तो उनके घर को क्या है ऐसा स्टिकर लगाकर आपको आना है। आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम, आप कौन से दिन कौन से टाइमिंग को उनके घर को दोबारा विजिट करेंगे, इस स्टिकर को लगा लिख कर क्या है आप उनके घर को चिपका करके आएंगे तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में सामाजिक ಮತ್ತು शैक्षणिक समीक्षा 2025 जो गणितीय दारा ऐप है उसमें मुकम्मल 60 क्वेश्चंस को किस तरह फिल करना है आपको मैंने मुकम्मल मालूमात हासिल की है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।